Hello students, welcome to my channel. So in this video we're gonna start about quadratic equations, class 10th. Quadratic equation in the variable x is an equation of the form ax square plus bx plus c equal to 0 where a, b, c are real numbers and a not equal to 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब हम इक्वल टू 0 कर दे तो वो क्या बन जाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसके एग्जांपल क्या लिख सकते हैं हम? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 इक्वल टू 0 is an example of quadratic equation. Or we can write 4x minus 3x square plus 2 equal to 0. ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जिसकी डिग्री क्या हो? 2, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 2. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज डिग्री 2. क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज डिग्री 2 while cubic equation has degree 3. क्यूबिक इक्वेशन के एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं हम? जैसे 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7. यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है? 3, यानी डिग्री क्या होगी इसकी? 3. तो ये क्या हुई? एक क्यूबिक इक्वेशन. ये दोनों क्या थी? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. अब देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. x इक्वल टू अल्फा इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ इट सेटिस्फाइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दैट इज एग्जाम्पल ली थी हमने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. x इक्वल टू अल्फा इसका सॉल्यूशन होगा जब हम x की जगह अल्फा पुट करें तो भी हमें क्या मिले? इक्वल टू 0. देन वी कैन से दैट x इक्वल टू अल्फा इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. अब देखते हैं रूट्स कैसे निकालते हैं. फाइंड द रूट्स ऑफ 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0. हमने क्लास 9th में पढ़ा था इसको फैक्टराइज करना मिडल टर्म से. वही करेंगे यहाँ पे भी. 6x स्क्वायर माइनस प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0. इन दोनों टर्म्स में से देन कॉमन लेंगे 3x. अंदर क्या बचेगा? 2x प्लस 1. इन दोनों टर्म्स में से माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 2x प्लस 1 इक्वल टू 0. नाउ इन दोनों टर्म्स में से 2x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा. अंदर क्या बचेगा? 3x माइनस 2 इक्वल टू 0. देन इंडिविजुअली इक्वल टू 0 कर देंगे, यानी 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर देंगे और 3x माइनस 2 इक्वल टू 0. देन 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस का 1. x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस हाफ. यहाँ पे 3x इक्वल टू 2. x की वैल्यू क्या आएगी? 2/3, यानी माइनस हाफ एंड 2/3 आर द रूट्स ऑफ 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2. नेक्स्ट एग्जाम्पल है. फाइंड द रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0. इसको पहले फैक्टराइज करेंगे बाय मिडल टर्म. वी हैव 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0. मिडल टर्म में क्या करते हैं हम? x का स्क्वायर का जो भी कॉफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म है उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 इंटू 2 क्या होगा? 6. और जब एडिशन करें तो वो क्या किसके इक्वल आना चाहिए था? x के कॉफिशिएंट के इक्वल, यानी माइनस 2 रूट 6. हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, एडिशन करें तो 2 रूट 6 आए. वो क्या हो सकते हैं नंबर्स? माइनस रूट 6 और माइनस रूट 6 ही हो सकता है. इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बनता हमारे पास. यानी a की वैल्यू भी माइनस रूट 6 होगी और b की वैल्यू भी माइनस का रूट 6 होगी. यानी 3x स्क्वायर माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0. देन इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन ले लेंगे? रूट का 3x इंटू रूट 3 कॉमन ले लिया. अंदर क्या बचेगा? रूट 3 इंटू एक्स माइनस रूट 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा? रूट 2 माइनस. इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन लेंगे? रूट का 2 इंटू रूट 3x प्लस माइनस
1 इक्वल टू 0। सॉरी यहाँ पे भी √2 आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे 2 है। √2 इंटू √2 क्या होता है 2। देन इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन ले लेंगे, √3x माइनस √2। अंदर क्या बचेगा हमारे पास, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। दोनों को इंडिविजुअली इक्वल टू 0 कर देंगे, यानी √3x माइनस √2 इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। यहाँ से √3x की वैल्यू आ जाएगी √2 के इक्वल, x की वैल्यू आ गई √2/√3। यहाँ से भी सेम ही आएगी, √2 के इक्वल रखा, x की वैल्यू आ जाएगी √2/√3, यानी √2/√3 comma √2/√3 are the roots of 3x square minus 2 √6x plus 2 equal to 0।